मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ और कद्दावर विधायक के तेवर इस वक्त कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। क्या कहीं वो भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने वाले तो नहीं हैं? क्योंकि बीजेपी में उनकी इस वक्त घोर आलोचना हुई है। मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं मिली है, जबकि इससे पहले वो शिवराज सरकार में मंत्रालय देख रहे थे। वर्तमान में सबसे वरिष्ठ और सबसे अधिक बार विधायकी जीतकर विधानसभा में अपना कब्जा जमाया है। खबर यह है कि लगभग 45 साल से लगातार वो अपनी विधानसभा सीट पर विधायक हैं, ब्राह्मण नेता हैं। कहीं इस बार ही उनके बिगड़े तेवर नजर नहीं आ रहे हैं। इससे पहले यानी 2 महीने पहले भी उनके तेवर कुछ बिगड़े बिगड़े और बिगड़े बोल निकल कर आए थे। राजनीतिक गलियारों में घमासान मच गया था। हर कोई यह कयास लगा रहा था कि आखिर वरिष्ठ और कद्दावर विधायक जी को हो क्या गया है, आखिर नाराजगी इतनी बुरी तरह से बीजेपी से क्यों है, जबकि बीजेपी की धुरी माने जाते हैं, अपने आप को बीजेपी का स्तंभ मानते हैं, बीजेपी के जनक हैं, जो सदियों से बीजेपी के साथ रहकर बीजेपी को मध्य प्रदेश और देश में स्टैंड किया। लेकिन आज बीजेपी से इतनी नाराजगी है कि खुले मंच से कहने को मजबूर हैं कि हमारे खिलाफ कानून आ रहे हैं, हमारे खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, हमारी सरकार होने के बावजूद हमारे लिए कोई जगह नहीं मिल रही है। ऐसा ही एक बार फिर से ऐसा ही बयान दिया है वरिष्ठ और कद्दावर विधायक जिनका नाम गोपाल भार्गव है। शिवराज सरकार में गोपाल भार्गव पीडब्ल्यूडी मंत्रालय संभाल रहे थे। उससे पहले कई बार वो विधायक रह चुके हैं। अपनी विधानसभा सीट में वो लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। 9 बार से विधायक हैं वो, और अब उनके बोल बिगड़े निकल रहे हैं। बिगड़े बोल इस वजह से निकल रहे हैं कि शायद 2023 विधानसभा चुनाव के बाद मोहन मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं मिली। कयासों का दौर अब भी जारी है। कभी कहा जाता है कि दिल्ली से लिस्ट आ रही है जिसमें पहले नंबर पर गोपाल भार्गव हैं। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और गोपाल भार्गव फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन समय बीत रहा है, महज 2.5 साल विधानसभा 2023 के चुनाव के बाद का वक्त बीत गया। मोहन का कार्यकाल 2.5 साल का बीतता जा रहा है, लेकिन गोपाल भार्गव को उनका मंत्रिमंडल, उनका मंत्रालय नहीं मिल रहा है। कहीं यह नाराजगी तो नहीं है कि जो गोपाल भार्गव 2023 विधानसभा चुनाव प्रचार के वक्त अपने विधानसभा सीट की जनता को यह आश्वासन दिया था कि अगर इस बार हमारे विधानसभा सीट की जनता हमें अच्छे मतों से जिताती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी हमें मिल सकती है। अगर आप चाहोगे, अगर आप इस बार जिताओगे तो आपका विधायक मुख्यमंत्री बनेगा। और इसी के नाम पर अपने गढ़ाकोटा विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया था। वहां की जनता, गढ़ाकोटा की जनता ने भर भर कर मतदान भी गोपाल भार्गव को दिया था। लेकिन गोपाल भार्गव विधायक तो बन गए, मुख्यमंत्री का ख्वाब तो देख रहे थे, लेकिन वक्त ऐसा आया कि उन्हें मंत्रालय तक नहीं दिया गया। वो सिर्फ वर्तमान में एक विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, कद्दावर उनके सामने जुड़ा है, पूर्व मंत्री जुड़ा है, लेकिन वर्तमान में मोहन की टीम में उन्हें शामिल नहीं किया गया। तब से उनके बोल बिगड़े नजर आ रहे हैं। लगातार उनके बयान ऐसे निकल कर आते हैं कि सियासत में खलबली मच जाती है। मोहन सरकार के अंदर भी कई सवालिया निशान खड़ा कर देती है कि अपनी ही सरकार के सामने अगर उनका वरिष्ठ और कद्दावर विधायक असंतुष्ट है तो निश्चित तौर पर सिस्टम और सरकार के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त पर बड़ा घातक साबित हो सकता है। क्या गोपाल भार्गव भारतीय जनता पार्टी से बेहद नाराज हैं? खबर यह भी है कि उनके बेटे भी अब राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं और गोपाल भार्गव अपने बेटे के नाम से अब टिकट चाहते हैं। लेकिन बीजेपी की पर्ची कब, कैसे, कहां आती है, किसे टिकट देना है, किसे नहीं देना है, या फिर परिवारवाद से हटकर बीजेपी काम करती है, तो क्या गोपाल भार्गव के बेटे को टिकट मिल पाएगी? ऐसे में सवाल खड़ा होता है। लेकिन इस बीच गोपाल भार्गव के बयान के बारे में हम आपको बताते हैं कि गोपाल भार्गव एक बार फिर से क्यों चर्चा में आए हैं, और फिर उनके पूरे बयान, जो पूर्व में बयान उन्होंने दिया है, उस बयान को भी सुनाऊंगा और इस कड़ी को
गोपाल भार्गव की नाराजगी से जोड़कर मैं बताऊंगा कि आखिर गोपाल भार्गव इतना नाराज क्यों है, नाराजगी की वजह क्या है। भाजपा के गढ़ा कोटा से विधायक गोपाल भार्गव ने ब्राह्मण के प्रांतीय सम्मेलन में कहा कि आजादी के पहले कई पार्टियों ने आजादी के लिए संघर्ष किया, आज हम आजाद हैं लेकिन संघर्ष जारी है। वर्तमान में नौकरी, रोजगार, अधिकार और संपन्नता आपके वोट से निकलती है। अब समय आ गया है कि समाज के लोगों को एकजुट होना होगा। जाति के सामने पार्टी कुछ नहीं होती है, यही व्यवहारिक राजनीति है। वो गोपाल भार्गव जो 9 बार से बीजेपी की टिकट से विधायक हैं, वो आज अपने समाज के सामने मंच से कहते हैं कि जाति के सामने पार्टी की कोई अहमियत नहीं होती है। उन्होंने ये भी कहा कि आपके वोट से नौकरी, रोजगार, अधिकार, संपन्नता सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन अभाव है। वही गोपाल भार्गव जो शिवराज सरकार में पूर्व में मंत्री रहे हैं, लेकिन अब मोहन सरकार में उन्हें जगह नहीं दी गई है। नाराजगी क्या है, इससे पहले मैं उनका पूर्व का एक बयान सुनाता हूं। उन्होंने इससे पहले फरवरी के महीने में क्या कहा था। पहले के बयान कानून ब्राह्मणों के खिलाफ बन रहे हैं। इस साल फरवरी के महीने में विधायक गोपाल भार्गव ने ब्राह्मणों पर बयान दिया। भार्गव के बयान का वीडियो सामने आया था, जिसमें वह कह रहे थे कि तमाम संगठनों का एक ही लक्ष्य है कि ब्राह्मणों को मारो, दबाओ, इनसे बदला ले लो। सारे नियम कानून ब्राह्मणों के खिलाफ ही बन रहे हैं, इसलिए हम सभी को संगठित होना पड़ेगा। संगठन की शक्ति होती है, हम संगठित हुए तो हमें कोई दबा नहीं सकता है। ब्राह्मणों स्थितियों को देखते हुए सभी को संगठित होना पड़ेगा। बहुत चिंतित रहता हूं, रात में नींद नहीं आती है। आज जिस तरह से फैसले हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि मजबूत रहने के लिए अपने लोगों को वहां पहुंचाने चाहिए जहां वह किसी भी पार्टी से हों। उन्होंने ब्राह्मण समाज से एकजुट होने का आह्वान किया। गोपाल भार्गव के ऐसे बयानों से राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई थी। अब एक बार फिर से गोपाल भार्गव ने ऐसा बयान दिया है कि राजनीतिक गलियारों में घमासान मच गया। जिस ब्राह्मण सभा में गोपाल भार्गव बैठे थे, उस ब्राह्मण सभा में नरोत्तम मिश्रा पूर्व मंत्री भी पहुंचे थे। उनके भी बयान आए ब्राह्मणों को लेकर। उन्होंने कहा 6 प्रधानमंत्री ब्राह्मण समाज से ही। नरोत्तम अध्यक्षता कर रहे पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, सर्वाधिक सावधानी की जरूरत ब्राह्मणों को है, क्योंकि आदिकाल से हम पर ही प्रहार हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को हमारी विरासत का महत्व बताना होगा। भारत में 15 प्रधानमंत्री में से 6 ब्राह्मण समाज से हैं। भारत में अब तक 48 लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया, जिसमें से 24 ब्राह्मण हैं। जिन 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिले, उनमें से 9 ब्राह्मण रहे हैं। यह हमारे समाज की उपलब्धि है, इससे अपने बच्चों को अवगत कराया जाए। निश्चित तौर पर ब्राह्मण सभा में नरोत्तम मिश्रा और गोपाल भार्गव ने जो राजनीतिक जंग को आग दिया है, निश्चित तौर पर आज सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि गोपाल भार्गव आखिर क्यों रह रहकर उनका दर्द छलकता है। उन्हें क्या चाहिए, अपने राजनीतिक दल से उन्हें क्या नहीं मिला है। क्या राजनीतिक पीड़ा है या फिर कुछ और है? क्या वो सिर्फ मंत्रालय चाहते हैं या फिर अपने बेटे के नाम पर टिकट चाहते हैं, या फिर वास्तविकता समाज के सामने खड़े होकर समाज का अगुवा बनकर समाज को एकजुट करना चाहते हैं? ये तो सवाल बनता है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से बीजेपी के धुरंधर नेता आज वर्तमान में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सवाल खड़ा होता है कि आखिर बीजेपी के अंदर सब कुछ क्या ठीक नहीं चल रहा है? क्या आने वाले वक्त पर बहुत कुछ बदलने वाला है? ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।